के प्रति अविश्वास है, इसलिए लोग वोट डालने कम आए हैं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि जो सत्ता में सरकार अगर उससे नाराज हैं तो दूसरी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन ये लोग तो ना भाजपा की तरफ गए, ना कांग्रेस की तरफ आए और ना ही क्षेत्रीय दल की तरफ आए, बहिष्कार ही कर दिया चुनाव का। सवाल 5,000 ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं, 5,000 वोटर्स। सवाल बड़ा सही है। देश को आज़ाद हुए 75-76 साल से ज़्यादा हो गया। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं, संघीय ढांचा है हमारी राजनीति का, और ऐसे में देश की इतने लंबे समय की राजनीति के बाद यदि देवभूमि के अंदर चुनाव का बहिष्कार हुआ है तो ये शर्मसार घटना है, चिंतनीय है और बहुत सवाल खड़े कर रही है। अरे वो तब हो रहा है जबकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी सुशासन में काम करने वाली पार्टी है, और ऐसे में यदि जनता निराश होकर लोकतंत्र से ही अपना विश्वास खो रही है तो ये चिंता का विषय है। कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है। अब आ जाइए, ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, पिथौरागढ़ ले लीजिए, गैरसैंण ले लीजिए, यमकेश्वर का तुम किमसार ले लीजिए, सिंहताली का वाला मामला ले लीजिए, ऐसी चकरौता का भी है। कहने का मतलब है ये निराशा क्यों आई। इसलिए आई कि जो अपना जनप्रतिनिधि चुन के भेज रहा है, प्रधान भेज रहा है तो 40% कमीशन, काम नहीं हो रहा। अगर विधायक भेज रहा है तो 20% कमीशन, काम नहीं हो रहा। और यदि जनता अपने मौलिक अधिकार के लिए, दिव्या इस बात को समझने की जरूरत है कि ये बहिष्कार किसके लिए हुआ। किसी ने डिग्री कॉलेज नहीं मांगा, किसी ने स्वास्थ्य सेवा सही नहीं मांगी, सब ने ये कहा मौलिक अधिकार बहाल कर दो। लोकतंत्र में यदि सत्ता में बैठे सत्ताधीश मौलिक अधिकार बहाल नहीं कर रहे, मौलिक अधिकार क्या है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार, जब इससे इतनी निराशा हो गई तो मेरे गंगा भोगपुर में, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मैं वहां गया, उन्होंने सबने हाथ जोड़ा, चाय पिलाई, बोला सब कुछ करना, यहाँ राजनीतिक बात मत करना। मैंने कहा सरकार आपकी, आज तक विधायक आपने जिता के भेजा, प्रधान तक आप भाजपा के जिता के भेज रहे हो, फिर ये विरोध क्यों। कि ये विरोध इनको 27 के लिए आईना है, और अगर बक्से खाली जाएंगे तो ये संदेश है कि आपने मोदी के नाम से वोट तो ले लिया मगर अब आपके ऊपर बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी बात, दिव्या, किसान परेशान है, गांव में जंगली जानवर खेती नहीं करने दे रहे, घर में भूखा मर रहा है, 5 किलो राशन वो भी ढंग से नहीं मिल रहा तो सड़ा हुआ मिल रहा। एक किसान की वर्डिंग बता रहा हूं मैं तुम्हें, उसने कहा भाजपा का बहुत बढ़िया तरीका है जनसंख्या कंट्रोल करने का, कि जो राशन कहीं नहीं बिकता वो 5 किलो हमको देते हैं, हम खाते हैं तो सीधा जाके एम्स में जाते हैं, और एम्स में 5 लाख का इलाज भी फ्री हो जाता है। ना तो ये मरने दे रहे, ना ये जीने दे रहे, बच्चे बेरोजगार हैं। ये स्थिति इस राज्य की हो गई है। हमें तो बहुत निराशा है, मगर इसके बावजूद भी जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है, सारी पार्टियों को बधाई कि चुनाव में उन्होंने भागीदारी करी, मगर बात फिर घूम के आती है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो मीडिया, मैन पावर, मनी पावर इसमें मजबूत था। कौन वो पार्टी है जिसने गांव से व्यक्ति को पोलिंग बूथ में लेकर आने की ताकत दिखाई। वो अगर मत प्रतिशत में आगे बढ़ेगा तो फिर सवाल खड़ा होगा। आप बहिष्कार करो, आप धरना करो, प्रदर्शन करो, बेरोजगारी बोलो, जंगल से जल जंगल जमीन की बात करो, पलायन की बात करो, राजधानी की बात करो, भुखमरी की बात करो, इसका कोई मायने नहीं है। वर्तमान दौर में जो मैनेजमेंट में मजबूत है वो पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और अगर ये है तो मान के चलिए लोकतंत्र में कॉर्पोरेट कल्चर खड़ा हो गया है कि इस कॉर्पोरेट कल्चर में चपड़ासी से लेके सीईओ तक पैसे से मैनेज करो, दिहाड़ी के मजदूर बनाओ और उसके बाद उसमें बड़े प्यार से जीत कराओ। और अगर ये है तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या हम जैसे लोग हैं, हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि यदि सत्ताधीश बैठी हुई पार्टी का मत प्रतिशत डाउन होता है, इसका मतलब जनता में निराशा है, हताशा है। सत्ताएं बनेंगी, सरकार बनेगी, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि यदि 5-5.5 हजार लोगों ने अपने मत का दान नहीं किया है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। जो भी पार्टी आगे बढ़ेगी उसको गांव की बातों को मानना पड़ेगा, वरना 27 के लिए अलार्म है। बिल्कुल। हरीश मेखुरी जी, यहाँ पर आपका एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब प्रचार प्रसार हमने देखा, तमाम स्टार प्रचारक किसी भी दल के हों,
तमाम मैन पावर, तमाम जो बातें कही गई, विकास दिखाया गया, आगे की बातें कही गई, मुद्दे यहाँ के क्षेत्र के उठाए गए, उसके बावजूद भी 5,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी को चुनने से बेटर है बहिष्कार करना समझा। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं दिव्या जी, एक तो जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, तो वो लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा कम रहता ही है, क्योंकि इसमें जो है ना, जो प्रत्याशी होते हैं तो वो सीधे इतनी जगह नहीं जुड़ पाते हैं, इतनी जगह नहीं पहुंच पाते हैं। जो छोटे चुनाव होते हैं पंचायतों के या यूनियन विधायकों के भी, तो वो थोड़ा सा प्रत्याशियों को सीधे अप्रोच कर देते हैं, तो इस कारण भीड़ थोड़ा ज्यादा रहती है। लोकसभा चुनाव में आम तौर पे वोट परसेंटेज थोड़ा सा कम ही रहता है। और एक जो बहिष्कार की बात है सड़क की मांग को लेकर के, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में तो जो सड़कें बनती हैं वो तो मानक फिक्स है पहले से ही केंद्र सरकार के। हम यही मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड और पर्वतीय राज्यों के लिए, हिमालय राज्यों के लिए जनसंख्या वाला मानक जो है शिथिल करके प्रत्येक हैमलेट तक, प्रत्येक गांव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें पहुंचाई जाए। उत्तराखंड पे विशेष ध्यान केंद्र सरकार को देना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य सरकार के पास बजट मतलब उस हिसाब से कम है, जिस हिसाब से राज्य की विकट परिस्थितियां हैं, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से राज्य का जो अर्निंग है वो कम है। हम लोग थोड़ा सा शराब और थोड़ा सा पर्यटन पर ही हमारी डिपेंडेंसी है, टैक्स कलेक्शन हमारा कम है, तो राज्य के पास सड़कों के लिए उतना ज्यादा बजट होता नहीं है, चाहे सरकार इसकी बैठे, उस दल की बैठे, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन केंद्र सरकार को हमारी सरकारें, राज्य सरकारें अप्रोच कर सकती हैं कि आप कम से कम उत्तराखंड के लिए, पहले तो पूरे हिमालयी राज्यों के लिए, नहीं तो उत्तराखंड के लिए मानक में शिथिलीकरण करें और प्रत्येक हैमलेट गांव को भी सड़कों से जोड़ें, ये आवश्यक है। तो इसीलिए लोगों ने संभवतः सड़क की मांग को लेकर जो विरोध जताया है वो इसी क्रम में है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि सड़क की मांग को लेकर विरोध जो है वो यदि राज्य सरकार के जब चुनाव हो, राज्यों के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उस समय करें तो उसका सीधा इम्पैक्ट भी आता, थोड़ा सा उसका संदेश भी ज्यादा बढ़िया जाता। लोकसभा में शायद वो मांग जो है उतनी ज्यादा